खुशी, ये साड़ी है ना, मैं अपनी बहन के लिए लाया हूँ राखी पर देने के लिए। बताओ कैसी है। खुशी, ये क्या किया तुमने? ये साड़ी मैं अपनी बहन के लिए लेके आया हूँ राखी पर देने के लिए। बाहर में गया आपका गिफ्ट। आपको हमेशा अपने भाई होने की जिम्मेदारियां याद रहती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि मैं भी किसी की बहन हूं, मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। आप हमेशा मुझे अपनी बहन के यहाँ ले जाते हो राखी बंधवाने के लिए, पर इस बार नहीं। इस बार मैं अपने मायके जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने। अरे आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी देखना, खुशी क्या कह रही है। क्यों कह रही है इस बार राखी पर मुझे अपने मायके लेके चलो। क्यों भाई, क्यों जाना है मायके? मम्मी जी, मेरा भी तो भाई है, मुझे भी तो उसको राखी बांधनी है। हाँ तो तेरे भाई का फर्ज बनता है यहाँ पे आके राखी बंधवाने का। मेरे बेटे को देख, हर साल जाता है या नहीं जाता? तेरा भाई का तो यहाँ पे मन ही नहीं करता आने का। मम्मी जी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, पर हम 4 बहनें हैं और मेरी तीनों बहनें हर साल आती है मेरे भाई को राखी बांधने। अब मेरा भाई उन तीनों बहनों को छोड़कर यहाँ थोड़ी आएगा। हाँ तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे भाई की तो 3 और बहनें हैं, पर मेरे बेटे की तो एक ही बहन है। अरे तू राखी नहीं बांधेगी तो चलेगा, उसकी कलाई सुनी तो नहीं रहेगी, पर अगर मेरी बेटी मेरे बेटे के कलाई पे राखी नहीं बांधेगी तो उसकी तो कलाई सुनी रह जाएगी ना। पर मम्मी जी। पर क्या खुशी, तुम इकलौती भाभी हो मेरी बहन की, तुम ही ऐसा करोगी तो उनको कैसा लगेगा। देख बहू, मैं तुझे मायके जाने से नहीं रोक रही हूँ, पर ये राखी का जो त्योहार होता है भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। और तू क्या चाहती है, आज के दिन एक भाई अपनी बहन को मिलने भी ना जाए? हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तुम्हारी इतनी जिद है ना तो बुला लो अपने भाई को अपने यहाँ राखी बनवाने के लिए। और एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ मायके नहीं जाऊंगा। नहीं साहिल, इस बार तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, आप अचानक ऐसे कैसे? जैसे खुशी अपने मायके जाना चाहती थी, इस बार मैं अपने मायके आ गई। सॉरी खुशी। रेनू, तू ऐसे अपनी भाभी से माफी क्यों मांग रही है? और किस चीज की माफी मांग रही है तू? इनसे इनका हक छीनने की माफी। हक? कौन सा हक? इनसे इनके भाई को राखी ना बांधने का हक, इनका मायके ना जाने देने का हक। हाँ भाभी, आपने हर बार अपने मन को मारा है, केवल मेरी वजह से। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि इस बार राखी बांधने तुम अपने मायके नहीं जाओगी, तुम मेरी बहन के यहाँ चलना है। भाभी, मुझे लगा मैं इस बार तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध ही नहीं पाऊंगी। तब मुझे रियलाइज थी ये हक तो मैं आपका हर बार से छीन रही थी। एक पत्नी को, एक बहन को ये रिश्ते ऐसे कैसे संभालने पड़ते हैं, मुझे अब समझ में आया है। और इसलिए मैंने इस बार फैसला लिया, ना किसी भाई को प्रॉब्लम होगी ना किसी बहन को प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया अपनी बहन के यहाँ राखी बनवाने, और मैं यहाँ चली आई अपने भाई को राखी बांधने। और अब की बार अब आप जाओगी अपने भाई को राखी बांधने, ताकि किसी भी भाई या बहन का त्योहार न छूटे। थैंक यू सो मच दीदी। नहीं भाभी, ये तो आपका हक है। और भैया, इस बार है ना, मुझे राखी पर आपसे एक ही गिफ्ट चाहिए कि आप भाभी को इस बार उनके मायके लेकर जाओगे, ताकि वो अपने भाई को राखी बांध सके। अब देख क्या रही हो भाभी, फटाफट अपनी पैकिंग शुरू कर दो। आपको निकलना भी है ना। और भैया, आप भी चलिए, जल्दी राखी बनवा लीजिए, फिर मैं आप दोनों को राखी बांध देती हूँ। आपको भाभी को छोड़ने भी जाना है ना उनके मायके। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। दीदी, भगवान आपकी जैसी बहन सबको दे।